अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। व्यूवर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न यानी बुर्ज जदी के बारे में कि जून 2025 कैरियर, फाइनेंस, लव लाइफ, हेल्थ और रिलेशनशिप के हवाले से उनके लिए क्या मामलात बनाने वाला है। जून 2025 कैप्रिकॉर्नियन के लिए क्या मामलात लेकर आया है, जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। सबसे पहले बात कर लेते हैं कैप्रिकॉर्नियन के कैरियर और फाइनेंस के हवाले से। कैप्रिकॉर्नियन, जून 2025 आपके हार्ड वर्क के पॉजिटिव रिजल्ट आपके सामने लाएगा। मरीख की 5 से 20 जून के दरमियान आपके 10वें घर में मौजूदगी आपको पेशा वाराना मामलात में एक्टिव कर देगी। इस ड्यूरेशन में आप नए मंसूबे में क़यादाना किरदार अदा करते नज़र आते हैं, लेकिन जून 21 को सूरज ग्रहण के असरात गैर मुतवक्के मौके ला सकते हैं, इसके लिए तैयार रहें। फाइनेंस के हवाले से ये महीना आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव नज़र आता है। सैटर्न की मौजूदगी आपको मुहतात रहने का मशवरा तो दे रही है, लेकिन मुश्तरी की मौजूदगी आपके वसाइल में इजाफा कर रही है। 14 जून का मुकम्मल चांद माली फ़वाइद जैसे आपको अता कर रहा है। ख़ास तौर पर ख़ानदानी जायदाद जिन लोगों को हासिल है उनके लिए ये वक्त बहुत ही बेहतरीन है। बिज़नेस के हवाले से बात करें तो इस महीने में किसी भी किस्म की सरमायाकारी आपको आने वाले वक्त में बड़े फ़ायदे देगी। पुरानी सरमायाकारी फ़ायदा देती नज़र आती है। कुछ नई शराकतदारियाँ बनती नज़र आती हैं। बिज़नेस के हवाले से या जॉब स्विच करने के हवाले से जून 2025 आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मामलात बना रहा है। लव लाइफ और रिलेशनशिप के हवाले से बात करें तो मोहब्बत के मामलात में जून 2025 का स्टार्ट ही बहुत पॉजिटिव होगा। सन और अतारत की 5वें घर में मौजूदगी आपके रिलेशनशिप को मजबूत और गहरा बना रही है। मोहब्बत में इजाफा होता नज़र आता है, लेकिन मरीख की आपके 7वें घर में मौजूदगी मैरिड लाइफ में कुछ तनाव पैदा कर सकती है। कोशिश करें कि अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें और अपने साथ जुड़े लोगों की खुशियों का और उनके मामलात का ख्याल रखें। कोशिश करें कि जीवन साथी के साथ बहस मुबाहिसे से गुरेज करें। सब्र और समझदारी से काम लें, वरना आपके लिए मामलात ख़राब हो सकते हैं। स्टूडेंट्स के हवाले से बात करें तो जून 2025 आप लोगों के लिए पॉजिटिव मामलात बना रहा है। मुश्तरी की 5वें घर में मौजूदगी आपको कुछ जहनी उलझनों का शिकार कर सकती है, जिसकी वजह से आप तालीम पर थोड़ा कम तवज्जो देंगे। कोशिश करें कि अपनी तालीम पर मुकम्मल तवज्जो दें। मई के बाद से ही कुछ चैलेंजेस आपके लिए आ रहे हैं, इनसे निमटना जून के महीने में कुछ आसान होगा, लेकिन कोशिश करें कि इंतहाई समझदारी और मुस्तकिल मिजाजी से अपनी तालीम पर तवज्जो दें ताकि आने वाले वक्त में एजुकेशन के हवाले से आपको कुछ मुश्किलात ना हों। हेल्थ के हवाले से महीने का स्टार्ट ही बहुत बेहतरीन होगा। सैटर्न की आपके 4थे घर में मौजूदगी के बायस खुराक और तर्ज ज़िंदगी पर तवज्जो देना बेहद ज़रूरी है। मतवाज़न ग़िज़ा, बाकायदा वर्जिश और वक्तन फ़वक्तन अपना चेकअप करवाना सेहत के हवाले से आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। ख़ानदानी मामलात की बात करें तो महीने का स्टार्ट ही खुशगवार होगा और घर के अफराद के दरमियान हम आहंगी रहेगी, लेकिन जून के मिड में घरेलू माहौल में कुछ तनाज़ात पैदा होते नज़र आते हैं, जिससे बचने के लिए कोशिश करें कि खुलकर बातचीत करें और सब्र तहम्मुल से काम लें। ओवरऑल जून 2025 कैप्रिकॉर्नियन के लिए एक अच्छा महीना है, लेकिन कोशिश करें कि सब्र, समझदारी और मुस्तकिल मिजाजी से अपने मामलात को लेकर चलें। ज़िंदगी के तमाम मामलों में बैलेंस रहना और पॉजिटिव रहना आपके लिए मामलात को बेहतरीन कर देगा। अगर आप अपने मामलात को मज़ीद बेहतरीन करना चाहते हैं तो कोशिश करें हर रोज़ नमाज फ़जर और नमाज इशा के बाद 303 मरतबा या फ़त्ताह या अल्लाह पढ़ें। अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना ना भूलें। फिर भी आपको कहीं कुछ मसाइल दरपेश हैं, कुछ मुश्किलात दरपेश हैं, तो कोशिश करें कि ज़ाती बर्थ चार्ट की तरफ जाएं। इसके लिए हमारा नंबर यहाँ मौजूद है। इंतहाई मुनासिब फ़ीस के साथ आप व्हाट्सएप पर रब्ता करके हमसे अपने लिए मदद, अपने लिए रहनुमाई ले सकते हैं। समअप करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फ़रमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।